नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं अंकुर सिंह। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दुर्ग क्षेत्र में महिला की हत्या का मामला आया सामने। संकल्प शिविर में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री। राजनांदगांव कलेक्टर ने लगाया जन चौपाल। ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। शराब मामले में भाजपा महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। उप मुख्यमंत्री के नहीं आने से कार्यकर्ताओं में निराशा। और मंडला जिले में पटवारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले में मंगलवार की सुबह हत्या की वारदात का मामला सामने आया है, जहां उतई में एक शादीशुदा महिला का शव मिला। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में उतई थाना प्रभारी कपिल देव पांडे ने बताया कि आज सुबह 6 बजे के करीब डायल 112 को आदर्श नगर करगाड़ी भाटा के पास एक महिला का शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस ने स्थल पर पहुंचकर अवलोकन किया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। महिला के गले में चोट के निशान पाए गए हैं। मृतका की पहचान जमुना बाई गोस्वामी निवासी आदर्श नगर उतई के रूप में हुई है। मृतिका अपनी बड़ी बहन की बेटी के साथ रहती थी। उसकी शादी उड़ीसा में हुई थी और उसके 3 बच्चे भी थे, परंतु लंबे समय से वे पति से अलग होने के बाद वह उतई में रह रही थी। उसके तीनों बच्चे अपने पिता के साथ रहते हैं। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दुर्ग से वैभव चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा में कांग्रेस ने संकल्प शिविर का आयोजन किया, जिसमें डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज, सीएम सलाहकार विनोद वर्मा सहित क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए। कबीरधाम में आयोजित कांग्रेस के संकल्प शिविर में पहुंचे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि सभी विधानसभा में काफी संख्या में कार्यकर्ता दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं मेरे खुद के विधानसभा सीट से 110 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है, लेकिन आपस में सामंजस्य बनाकर सभी को चलना है। साथ ही पंडरिया विधानसभा से पैराशूट प्रत्याशी की बात पर डिप्टी सीएम ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में इस बार राय लेकर तय होगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पंडरिया विधानसभा में स्थानीय को टिकट मिले। वहीं इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकार सिर्फ चावल के नाम पर राजनीति करती थी। हमारी सरकार ने कर्ज माफी की और बीच के कमीशन खोरी को खत्म किया है, जिसके बाद सभी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने को लेकर संकल्प दिलाया गया। लोगों से राय लेके होगा। सर्वे चल रहा है, फीडबैक आ रहा है। आवेदन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से आए हैं, जिला कांग्रेस कमेटी से आए हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पीसी में रखे हैं, वहां से स्टीयरिंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी फाइनल करेगी। ज्यादा लोगों ने दावेदारी की है, कैसे सामंजस्य बताएंगे? मेरे विधानसभा में 110 लोगों ने दावेदारी की है। मुझे विश्वास है कि सामंजस्य वहां भी बैठेगा, यहाँ भी बैठेगा। कब तक कांग्रेस पार्टी का कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। पंडरिया विधानसभा में आए कार्यकर्ताओं में बहुत जोश और उत्साह है। इस तरह से सरकार की योजनाओं तक हम कार्यकर्ताओं तक पहुंचा रहे हैं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम अगले 2023 के चुनाव में हम जाएंगे। पंडरिया विधानसभा में कांग्रेस के विधायक फिर से यहाँ जिताएंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है, फिर से कांग्रेस, हमारी पूरी कोशिश रहेगी यहाँ से स्थानीय को टिकट मिले और उनको यहाँ से विधायक। कबीरधाम से हीरेंद्र गोप, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला कलेक्टर डोमन सिंह द्वारा जनता की समस्याओं के समाधान के लिए यहां अनोखी पहल की जा रही है। कलेक्टर द्वारा कलेक्टोरेट कार्यालय में प्रति मंगलवार को साप्ताहिक जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां लोग अपने अलग अलग मामले को लेकर पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को आयोजित होने वाले जन चौपाल कार्यक्रम में आज बड़ी संख्या में फरियादी अपनी विभिन्न समस्याएं लेकर पहुंचे। इस दौरान शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों ने पहुंचकर कलेक्टर को विभिन्न मामलों से अवगत कराते हुए उसके निराकरण को लेकर गुहार लगाई। कलेक्टर डोमन सिंह के साप्ताहिक जन चौपाल के आयोजन में सड़क, पुलिया, पेयजल, आवास अतिक्रमण, नाली निर्माण सहित विभिन्न मामले को लेकर लोग यहां पहुंचते हैं। मैं बैटरी वाला गाड़ी लेने आया हूँ, नहीं मिल रहा है और 35 किलो मेरे को चावल मिलना चाहिए। 10 किलो देता है तो 10 किलो में कहाँ पूछ जाएगा भाई? है बने आदमी मन 35 किलो झोंका थे, हम 10 किलो दे है तो का हिसाब से वो बना है जी? है तो मैं बात रखूँगा जे करके आया हूँ। अब बैटरी वाला गाड़ी मेरे को अभी चाहिए तुरंत। और क्या क्या समस्या है आपकी? वो बस में जाता हूँ तो पास बना है तो बस में पैसा लेता है मेरे से। पास बनने के बाद नी बंद तो देता था जी, हैं तो भी नी बैठा था बस वाले। तो इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अप्रैल 2023 से 2200 का घोषणा किए थे कि मितानिन को हर माह दिया जाएगा करके, प्लस हम लोग को अंशदान 75% जो काम करते हैं उसका 75% और देते हैं। उसमें भी घोषणा किए थे कि अप्रैल से दिए जाएंगे करके, लेकिन अभी तक हम लोग को 1 रुपया नहीं दिया गया है। राजनांदगांव कलेक्टर डोमन सिंह यहां स्वयं बैठकर जनता की समस्याओं से रूबरू होते हैं। वहीं कलेक्टर लोगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए भी भरसक प्रयास करते हैं और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित करते हैं। इस दौरान कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि ज्यादातर लोग अपने क्षेत्र में सुविधाओं की मांग को लेकर आते हैं। जितना हमारे अधिकार क्षेत्र में होता है हम उसे पूरा करते हैं और जो नहीं होता उसे हम आगे शासन स्तर पर भेज देते हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के चौपाल जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है। ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं मांग आ रही हैं और लोगों में ये भी है कि अब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा तो लोग थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मांग करने लगे हैं और काम को तेज़ी से कराना भी चाह रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। हम लोग वहाँ सभी आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को उसमें आवश्यक कार्रवाई के लिए हम लोगों ने बोला है और जितना संभव हो सक रहा है हम लोग जन चौपाल में प्राप्त आवेदन पत्रों में राहत देंगे। बस में छूट आरटीओ के तरफ से होता है, एक वो है उसमें प्रावधान, उसको परीक्षण करा लेंगे। और बैटरी के लिए भी समाज कल्याण से हम लोग देते रहते हैं लगातार, जो पात्रता रखते हैं उनको देते हैं, उसके पात्रता के अलग मापदंड है, तो उसको देख लेते हैं। अगर परीक्षण करेंगे अगर हो जाएगा तो मिल जाएगा। कलेक्टर के जन चौपाल में प्रत्येक सप्ताह बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। वहीं कई मामलों का मौके पर निराकरण भी होता है, तो कुछ मामलों के लिए फरियादियों को दोबारा भी आना पड़ता है। अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। आम जनता से मिलके हम उनसे जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेके विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार चुनेगी, किन मुद्दों को लेके अपना वोट डालेगी। पिछली सरकार ने हमसे वादा किया था कि दारू बंद होगी, अभी तक दारू बंद नहीं हुई है। सुरक्षा, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली और सबसे मेन मुद्दा है तो बेरोजगारी। जो कॉलेज भवन है उन बच्चों के लिए बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट होना चाहिए। साफ सफाई, गंदगी है पूरा। आज तक के मुआवजा नहीं दिया है, सबके कई जन के मकान टूटी, कई जन के कई टूटी। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम करही के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर चुनाव बहिष्कार का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को सौंपा है। पंडरिया विधायक व स्थानीय जनप्रतिनिधि से नाराज ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव बहिष्कार का आवेदन मुख्यमंत्री के नाम से सौंपा है।
वहीं ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार को 5 साल पूर्ण होने को हैं। इन 5 सालों में हमारे गांवों में विकास कार्य नहीं हुआ है। वहीं तेंदो से कराही मार्ग जो कीचड़ से भरी है, वहीं इस कीचड़ से भरे रास्ते से स्कूली बच्चे व ग्रामीणों को गुजरना पड़ता है, जिसके चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही गांव में स्कूल भवन की व्यवस्था भी नहीं है। साथ ही ग्रामवासी अपनी मूलभूत सुविधा से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर जिम्मेदार अधिकारी व क्षेत्र के विधायक से अनेकों बार मांग करने के बावजूद अब तक मांग पूरी नहीं हुई है। अब परेशान ग्रामीणों ने होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री नाम से कलेक्टर कार्यालय में आवेदन सौंपा है। अरे हमारे गांव में स्कूल नहीं है, रोड नहीं है, उखरे समस्या हवा है स्कूल और रोड के। क्या क्या चाह रहे हैं आप लोग? और स्कूल चाहत हन, मिडिल स्कूल, और रोड चाहत हन तेंदो से चिखली। अच्छा, कितना दूरी है तेंदो चिखली? करीबन 4 किलोमीटर। अच्छा, नहीं बन पाई। स्थानीय लोगों सारी जनता से शिकायत किए हैं? शिकायत हमन विधायक में कई बार चल दे हन, पचरित बनवा दे हो कि थे और कुआं मुरुम करा दे हो बोलते, तब करही में तो एको दाना मुरुम नहीं होए बोले हो परसों, तब तुहर करही में तो पचरी बना दे हो कि थे, तो 5 वर्ष में वो पचरी बना दे वही देखा था न एक ठीन तालाब में। अब तालाब में भी पचरी नहीं है, न कोनो डहर रोड मुरुम वाले नहीं है, सब चिखला है। तब मुरुम वाले रोड चाहिए, डामहर चाहिए, स्कूल चाहिए, मिडिल स्कूल चाहिए। अभी नहीं मिल सकता का रूप में। तब हमन हाँ वही चुनाव बहिष्कार करे बराए हम। कबीरधाम से हिरेंद्र गोप, इंडिया टाउन न्यूज। भाजपा महिला मोर्चा ने शराबबंदी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित आबकारी विभाग का घेराव किया है और प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन में शराबबंदी सहित नकली शराब के मामले को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। कबीरधाम जिले में भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी करने की कसम वाली कांग्रेस सरकार शराबबंदी तो नहीं कर पाई, लेकिन प्रदेश के गांव-गांव में शराब का अवैध कारोबार जरूर बढ़ गया है। वहीं भाजपा महिला मोर्चा ने ताला लेकर कलेक्टर कार्यालय स्थित आबकारी विभाग का घेराव करने निकले, परंतु रास्ते में ही पुलिस बल बैरिकेडिंग के माध्यम से महिला कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। जहां भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री भावना बोहरा व अन्य कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को लांघकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की और शराबबंदी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ में लगातार जो शराब का माफिया पूरा चल रहा है, महिला मोर्चा सबसे पहले तो हमेशा से पिछले 4.5 साल में लगातार ये मांग करती है कि सरकार ने जो वादा किया था कि हम शराबबंदी करेंगे, उसको पूर्ण रूप में शराबबंदी करनी चाहिए पूरे छत्तीसगढ़ में। और दूसरी बात है, शराबबंदी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अवैध रूप से जिस तरीके से शराब मिल रही है, जिस तरीके से जहरीली शराब पीने से हज़ारों लोगों की मौत हो रही है। लगातार आपसे अकल तरह का केस देखिए, जांजी का केस देखिए, लगभग 8 लोगों की मौत तो अभी रिसेंटली हो चुकी है। तो ये जहरीली शराब के जो व्यापार चल रहा है और पूर्ण रूप में शराबबंदी करने के लिए महिला मोर्चा आज लगातार 5 साल से मैदान में उतरी। उसी पक्ष में हम यहाँ भी आज आए हैं कि हो सकता है चुनाव नज़दीक है, अब तो ये सरकार कहीं हो सकता है लालच में आकर ही शराबबंदी करे, लेकिन जिसकी उम्मीद हमें बिल्कुल नहीं दिख रही है। तुम अपनी मांगों को लेकर के देख रहे हैं, आप लगातार बहनें सड़क पर अपनी मांगों को लेकर आ रही हैं। हम आज यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने आबकारी विभाग में ताला जड़ने आए थे, लेकिन आप देखिए पुलिस प्रशासन जिस तरीके से महिलाओं को रोक रही है, लगातार बैरिकेडिंग 2-2 जगह की गई है, महिलाओं को रोका जा रहा है। तो हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, भारत के निवासी हैं, बिल्कुल हमें अपनी बात रखने की आज़ादी होनी चाहिए। जब तक भूपेश सरकार शराबबंदी नहीं करी, तब तक हम महिला शक्ति मन आंदोलन करते रहबो और एला हम आंदोलन करे छोड़न नहीं, चाहे हमला किसी हद तक जायल पड़ा है। ये आंदोलन और आगे उग्र रूप धारण करे। उनके द्वारा आबकारी कार्यालय का घेराव के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। उनके द्वारा मुख्य रूप से ये बात कहा गया कि अवैध रूप से जो नकली शराब की बिक्री हो रही है, उसके रोकथाम करने के लिए उनके द्वारा मुख्य रूप से ज्ञापन में उल्लेख किया गया है। कबीरधाम से हिरेंद्र गोप, इंडिया टाउन न्यूज। आम जनता से मिलके हम उनसे जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेके
विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार चुनेगी, किन मुद्दों को लेके अपना वोट डालेगी। पिछली सरकार ने हमसे वादा किया था कि दारू बंद होगी, अभी तक दारू बंद नहीं हुई है। सुरक्षा, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली और सबसे मेन मुद्दा है तो बेरोजगारी। जो कॉलेज भवन है उन बच्चों के लिए बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट होना चाहिए। साफ सफाई, गंदगी है पूरा। आज तक के मुआवजा नहीं दिया है। सबके कई जन के मकान टूटी, कई जन के कई टूटी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली और लोरमी में कांग्रेस द्वारा संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव आयोजन में पहुंचने वाले थे, लेकिन इस आयोजन में शामिल नहीं हो पाए, जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा देखी गई। छत्तीसगढ़ 2023 के पहले जहां एक और भाजपा लगातार बैठक के दौर में उलझ गई है, वहीं कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदानी आयोजनों में जुटी हुई है। लोरमी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा संकल्प शिविर का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव शिरकत करने वाले थे, लेकिन वे इस संकल्प शिविर में नहीं पहुंच पाए, जिससे यहाँ के कार्यकर्ताओं में निराशा देखी गई। वहीं स्थानीय नेताओं का कहना है कि उप मुख्यमंत्री लगातार बैठकों में हैं। वहीं कुछ नेताओं ने हेलीकॉप्टर में खराबी आने की बात कही है, लेकिन हेलीकॉप्टर खराब होने की वजह से जो है वो यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो वो अगले कार्यक्रम प्रक्रिया में जो है वो वहाँ पे पहुँचेंगे। तो अभी इस कार्यक्रम में जो है हम लोग सब कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। किस तरीके से रणनीति आप लोग बना रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, टिकट निर्धारण को लेकर के किस तरीके से समझाइश दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहला काम तो जो संगठन जो इस बात को जो देख रहा है कि निचले स्तर तक हमारा संगठन जो तैयार होना चाहिए, और इसलिए जो ये संकल्प शिविर आयोजित करने का जो मकसद ये है कि हर बूथ से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, जो टीम बनाई गई है, उनको आमंत्रित किए जाएं और उनको हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं और विपक्ष के जो आरोप है उनके बारे में उनको जानकारी हो, ताकि बूथ लेवल तक वो पहुंचाने का काम करें। देश में हर साल हर वर्ष हम लोग संकल्प शिविर का आयोजन करते हैं। हर चुनाव में 262 बूथ के हर बूथ से लगभग 5 से 10 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। आप देख सकते हैं जंगल से लेकर लगरा तक से मरसल भट्टा हर जगह के हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं और मुख्यतः ये कार्यकर्ताओं का ही सम्मेलन है। दुर्भाग्य से हमारे बड़े नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री बाबा साहब का नहीं आ पाए, आदरणीय दीपक बैज जी का भी आगमन नहीं हो पाया क्योंकि हेलीकॉप्टर खराब था, लेकिन कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। 2023 को लेकर निश्चित रूप से हम 2023 को चुनाव जीतने जा रहे हैं। एआईसी से अति आवश्यक सूचना के कारण स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल रायपुर में रखी गई थी और वो बैठक लंबी चलने के कारण आज भी वो बैठक रखी गई। इस कारण एक ऐसा अपरिहार्य कारणों से उनका आना कैंसिल हुआ है, लेकिन आप कार्यकर्ताओं में उत्साह देख सकते हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी तरह सभी बूथ कार्यकर्ता, बूथ प्रभारी, जोन प्रभारी सभी आए हुए, सभी में उत्साह है और संकल्प लेके जा रहे हैं कि हम एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। मुंगेली से विनोद जायसवाल, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पटवारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर 21 अगस्त को कलम बंद हड़ताल प्रारंभ किया। पटवारी शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने तरह तरह के जतन कर रहे हैं। इस दौरान मंडला में पटवारियों ने तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत सभी पटवारी हाथों में तिरंगा लिए हुए मंडला की सड़कों पर निकले और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। तिरंगा रैली के साथ साथ लोगों का ध्यान खींचने पटवारियों ने नगर के विभिन्न चौराहे में नुक्कड़ नाटक के जरिए अपनी समस्याओं को बताने की कोशिश की। नुक्कड़ नाटक के जरिए उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि शासन की तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन पटवारी ही करते हैं, चाहे वह जनगणना हो, सर्वे कार्य हो या शासन द्वारा की गई विभिन्न घोषणाएं। इन सब के बावजूद पटवारी के वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं की गई है। पटवारी वर्ष 1998 में निर्धारित किए गए वेतन के अनुसार ही वर्ष 2023 में भी काम कर रहे हैं। पिछले 25 सालों से पटवारी के वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि भू अभिलेख विभाग के विभिन्न पद जैसे राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख, तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख के वेतनमान में कई बार वृद्धि हो चुकी है। पटवारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2007 में पटवारी महाअधिवेशन सनावद में घोषणा की गई थी कि उन्हें 2800 पे ग्रेड प्रदान किया जाएगा, लेकिन वह भी अभी तक नहीं दिया गया है। इसके अलावा पटवारी ने समयबद्ध पदोन्नति, भत्तों में बढ़ोतरी, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को लेकर मांग की है।
पटवारी अब आर पार के मूड में हैं और उनका कहना है कि जब तक सरकार लिखित आदेश नहीं देगी तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। इस तिरंगे यात्रा के माध्यम से हम पटवारी वर्ग सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि जैसे तिरंगा भारत देश की पहचान है, भारत देश की शान है, वैसे ही पटवारी का हक उसका वेतनमान है। हम पटवारी जो 1998 से अपने वेतनमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2007 में हम लोगों को वेतनमान 2800 ग्रेड पे देने की घोषणा कर दी थी, परंतु उन्होंने आज दिनांक तक हम लोगों की मांग पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया। हम लोग लगातार आवेदन करते रहे, लगातार निवेदन करते रहे, परंतु इस बार हम पटवारी वर्ग पूरे प्रदेश में आर और पार की लड़ाई का मूड बना के बैठे हुए हैं कि जब तक सरकार हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं करेगी, जब तक सरकार हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं करेगी, हमें लिखित आदेश नहीं देगी, तब तक हम अपनी हड़ताल, अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। इस बार हम लोग वेतनमान लेकर ही रहेंगे। मंडला से लखन भांडे, इंडिया टाउन न्यूज। आम जनता से मिलके हम उनसे जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेके विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार चुनेगी, किन मुद्दों को लेके अपना वोट डालेगी। पिछली सरकार ने हमसे वादा किया था कि दारू बंद होगी, अभी तक दारू बंद नहीं हुई है। सुरक्षा, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली और सबसे मेन मुद्दा है तो बेरोजगारी। जो कॉलेज भवन है उन बच्चों के लिए बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट होना चाहिए। साफ सफाई, गंदगी है पूरा। आज तक के मौजा नहीं दिया है। सबके कई जन के मकान टूटी, कई जन के कई टूटी।